आज दिनांक 17 मई 2023 दिन बुधवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। लाडली बहना योजना के लिए 1250 करोड़ रुपए मंजूर, 10 जून से खातों में आएगी राशि। भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में लाडली बहना योजना की बजट राशि मंजूर कर दी गई है। यह 10 जून को महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें SC/ST वर्ग के छात्रों की स्कॉलरशिप की आय सीमा समेत रेत खनन नीति में संशोधन को मंजूरी मिली है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की ब्रीफिंग में बताया कि लाडली बहना योजना के लिए बजट को मंजूरी मिल गई है। 1,33,25,000 से ज्यादा बहनों के लिए बजट को स्वीकृति मिल गई है। इसके तहत 1250 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह आगामी 10 जून को महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। विशेष कैबिनेट में मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना को मिल सकती है मंजूरी। प्रदेश के युवाओं को लेकर शिवराज सरकार की आज बुधवार को विशेष कैबिनेट बुलाई गई है। इस विशेष कैबिनेट में युवाओं के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना को मंजूरी मिल सकती है। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग इसका प्रस्ताव कैबिनेट में प्रस्तुत करेगा। घोषणा के 1.5 माह बाद भी योजना लागू नहीं किए जाने से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खासी नाराज हैं। मंगलवार की कैबिनेट बैठक में भी इस पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नाराज हुए और आज बुधवार को विशेष कैबिनेट बुलाकर तत्काल इसका प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के जरिए सरकार इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में युवाओं को साधने का प्रयास कर रही है। किसानों के लिए अच्छी खबर, नहीं लगेगा ब्याज। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल अब समर्थन मूल्य पर उपज विक्रय के बाद किसानों को जिस दिन भुगतान किया जाएगा उसी दिन से ऋण खाते में राशि जमा मानी जाएगी। किसानों के खाते में बकाया नहीं दिखेगा और उन्हें ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। इसका लाभ लाखों किसानों को होना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बड़ी घोषणा की गई है। इसके तहत नागरिक आपूर्ति निगम किसानों से कटौती की गई। धनराशि प्राथमिक कृषि सहकारी समिति को देने में कितना भी विलंब करे, लेकिन समर्थन मूल्य पर विक्रय के बाद अब किसानों को जिस दिन भुगतान होगा उसी दिन से उनके खाते में राशि जमा मानी जाएगी। बिजली कर्मचारियों ने फिर खोला मोर्चा। नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और पुरानी पेंशन समेत 10 मांगे। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के बाद अब मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों के कर्मचारियों के राज्य की शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लंबे समय से मांगे पूरी न होने के चलते अब प्रदेश के 70,000 बिजली अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाने पर विवश हो गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान को 2.5 महीने में 13 पत्र लिखने के बाद मिलने का समय न देने अब यूनाइटेड फोरम ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने बताया कि ऊर्जा मंत्री एवं प्रमुख सचिव से 2 साल से चर्चा चल रही है, लेकिन अब तक समस्याओं का कोई निराकरण नहीं किया गया है। अब विद्युत अधिकारी कर्मचारी कभी भी एकजुट होकर बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारियां। 18 मई से इन शहरों में होगी ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजधानी भोपाल और जबलपुर में ईवीएम वीवीपैट मशीनों की SLC वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। यह वर्कशॉप 18 और 20 मई को होगी। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से आए प्रशिक्षकों द्वारा ईवीएम वीवीपैट मशीनों के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारियों और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। भोपाल का गौरव दिवस प्रदेश की बनेगा शान। तैयारियां शुरू, 1 जून को मनाया जाएगा। भोपाल का गौरव दिवस प्रदेश की शान बनेगा। इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। रहवासी संघ उत्साह के साथ लाइटिंग और दीपक जलाने के साथ अन्य सहभागिता करेगा। सभी वार्डों में स्वच्छता योद्धा का सम्मान समारोह होगा। महापौर मालती राय और कलेक्टर आशीष सिंह ने रहवासी संघों के साथ गौरव दिवस के संबंध में चर्चा की। भोपाल का गौरव दिवस 1 जून को मनाया जाना है। इसके लिए महापौर मालती राय, कलेक्टर आशीष सिंह, सभापति सूर्यवंशी ने संयुक्त रूप से भोपाल के रहवासी संघों के साथ रविंद्र भवन में बैठक आयोजित की। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि भोपाल का गौरव दिवस जन सहभागिता, सहयोग और आम जन का आयोजन बने, इसलिए जिले के सभी संस्थाओं, संघों, समाज, धर्मगुरुओं को जोड़ने के लिए इस चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए भी 8 लाख रुपए होगी आय सीमा। 8 लाख रुपए पारिवारिक वार्षिक आय वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। मंगलवार को अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए परिवार की आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने का निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी ऐसे ही प्रावधान का प्रस्ताव निर्णय के लिए तैयार किया जाए। इसके साथ ही रेत नियम 2019 में संशोधन करके रेत खदान का ठेका 3 वर्ष के लिए देने का निर्णय लिया गया। यह अवधि एक-एक करके 2 वर्ष और बढ़ाई जा सकेगी।
मध्य प्रदेश में अब मंत्रियों की घेराबंदी करेगी कांग्रेस, वरिष्ठ नेता संभालेंगे मोर्चा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमले तेज करने की योजना को मूर्त रूप दे रही है। अब मंत्रियों की उनके निर्वाचन क्षेत्रों में ही घेराबंदी करने की योजना है। इसके लिए वरिष्ठ नेता मोर्चा संभालेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शिवराज सरकार में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव के विधानसभा क्षेत्र बन्नावर में 18 मई को पहुंचेंगे। वहीं दिग्विजय सिंह गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निर्वाचन क्षेत्र दतिया में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक भी इन क्षेत्रों में जाएंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। साथ ही मंत्रियों के क्षेत्र में एक जनसभा भी जल्द ही आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। भ्रष्टाचार को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसका उदाहरण है कि सोमवार को ही प्रथम श्रेणी के एक अधिकारी को सेवा से बर्खास्त किया है। आपके विभाग में कहीं जरा भी गड़बड़ी मिले तो कठोर कार्रवाई करें। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों से कही। सरकार ने सोमवार को उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी संजय जैन को अनुकंपा नियुक्ति के मामले में पैसे मांगने पर जांच उपरांत बर्खास्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। मेरे बड़े स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे मामलों में बिना किसी विलंब के कठोरतम कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश में अब प्रसव पूर्व जांच के लिए अस्पताल आने वाली महिलाओं की काउंसलिंग होगी। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कई मानसिक समस्याएं होती हैं। प्रसव पीड़ा के डर से वे तनाव में रहती हैं। उन्हें यह भी चिंता रहती है कि आने वाली संतान को कोई विकृति तो नहीं होगी। इसका असर गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य खराब होने से महिलाओं को दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं जैसे अनिद्रा, पेट की समस्या आदि होने लगती है। इससे उन्हें उबारने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जून या जुलाई से एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इसे मेंटल हेल्थ मॉड्यूल नाम दिया गया है। इसमें उनकी समस्याओं की पहचान कर काउंसलिंग की जाएगी। आवश्यकता होने पर दवाएं भी दी जाएंगी। पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर, छाएंगे बादल, 4 संभागों में आंधी बारिश के आसार। जम्मू कश्मीर में बने पश्चिमी विक्षोभ और हरियाणा व राजस्थान के ऊपर बने चक्रवात के असर से बार बार मध्य प्रदेश का मौसम बदल रहा है। अगले 24 घंटे में ग्वालियर, चंबल, सागर और जबलपुर संभाग के कई जिलों में बादल छा सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है। 20 मई तक प्रदेश में हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं अन्य जिलों में तापमान में इजाफा होगा। इधर आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसमें मौसम के मिजाज 48 घंटों तक बदले बदले नजर आएंगे। शिवराज कैबिनेट बैठक खत्म, रेत खनन नीति समेत इन प्रस्तावों को मंजूरी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 1 दर्जन बड़े फैसले लिए गए। वहीं बुधवार को भी सुबह 10 बजे कैबिनेट की एक विशेष बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना के प्रस्ताव पर चर्चा कर मंजूरी दी जाएगी। इसमें युवाओं के लिए बनाई जा रही योजनाओं पर भी विचार कर निर्णय लिया जाएगा। इसकी जानकारी खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। वहीं आज सीएम शिवराज ने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा करने का आदेश दिया है। वह स्वयं हर दूसरे तीसरे दिन जनसेवा अभियान की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करेगी भाजपा। कर्नाटक के चुनाव परिणाम के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 की राह में चुनौती बन रही कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करेगी। पार्टी इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की मदद लेगी। चुनावी आहट के बीच कार्यकर्ताओं का मन टटोलने के साथ ही भाजपा उनकी नाराजगी दूर करने पर भी गंभीरता से काम प्रारंभ कर रही है। कर्नाटक में मिली हार के बाद संवेदनहीनता, काम न होना, महत्व न मिलने जैसी शिकायतों को लेकर संगठन सक्रिय हो गया है। दरअसल पीढ़ी परिवर्तन और कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं के कारण पार्टी कार्यकर्ताओं का बड़ा वर्ग नाराज होकर घर में बैठ गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच इस समरसता के दावे कमजोर हैं। फाउंडेशन सब्जेक्ट के लिए अब सिर्फ एक ओएमआर शीट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम के फाउंडेशन सब्जेक्ट के लिए ओएमआर शीट पर विद्यार्थियों को जवाब देना है। इसके चलते अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर परीक्षा से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव किया है। विश्वविद्यालय ने 2 फाउंडेशन सब्जेक्ट के प्रश्नों के जवाब लिखने के लिए विद्यार्थियों को एक ही ओएमआर शीट दी जाएगी। छात्र छात्राओं को सावधानी पूर्वक ओएमआर शीट में जानकारी भरना है। विश्वविद्यालय प्रशासन के कॉलेजों को पत्र भेजकर प्राचार्यों से कहा है कि प्रत्येक विद्यार्थियों को एक ही शीट देना है और उसमें जानकारी भरने में आवश्यक रूप से सतर्क रखें। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने को दिग्विजय सिंह तैयार। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी हलचल शुरू हो गई है। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी आदेश देगी तो वे गुना लोकसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने तैयार हैं। दरअसल गुना को ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है और दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के गढ़ से चुनावी मैदान में उतरने की इच्छा जताई है। वहीं कांग्रेस
विधानसभा चुनाव में भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के किले को भेदने की तैयारियों में जुट गई है।